दरभंगा नगर निगम में उप महापौर नाजिया हसन के एक फेसबुक पोस्ट को लेकर जमकर आक्रोश मचा। आगजनी हुई और चेंबर के गेट पर तोड़फोड़ भी हुआ। पूरा मामला है नाजिया हसन के इस फेसबुक पोस्ट से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर बीते 2 दिनों से भाजपा और हिंदू संगठनों की तरफ से लगातार माफी की मांग की जा रही थी। लेकिन आज यानी शनिवार को इस आक्रोश ने उग्र रूप ले लिया। दर्जनों की संख्या में आक्रोशित भीड़ निगम परिसर में पहले इकट्ठा होकर नाजिया हसन का पुतला फूका, नारेबाजी की और फिर उनके चेंबर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश भी की, जिसकी तस्वीरें अभी आप साफ देख रहे हैं। हालांकि इस तरह के प्रदर्शन की जानकारी पहले ही पुलिस प्रशासन को थी, जिसको देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती नजर आई। मामला बिगड़ता देख खुद सदर डीएसपी और कई थानों की पुलिस निगम परिसर पहुंची, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल ने उप महापौर नाजिया हसन से वार्ता कर माफी की मांग की। इसके बाद भी नाजिया हसन ने स्पष्ट माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन नाजिया हसन ने अपने फेसबुक पेज से अपने उस पोस्ट को लेकर खेद व्यक्त किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं डीएसपी अमित कुमार ने कहा कि अगर कोई आवेदन प्राप्त होता है तो पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। मामला यह है कि डिप्टी मेयर जो है उनके द्वारा एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया गया है फेसबुक पर। उसका संज्ञान लेते हुए आरएसएस के और भी कुछ लोग राजनीतिक जैसे प्रेरित होकर आए थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पोस्ट को डिलीट किया जाए और जो खेदजनक उन्होंने कुछ लिखा है तो माफ़ी मांगी जाए। ये मानते हुए 4 विमर्श के बाद उन्होंने फेसबुक की पोस्ट को डिलीट कर दिया है और खेद प्रकट करते हुए नया तो क्या इस पर कोई लीगल कार्रवाई भी अगर कोई आवेदन आता है पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए और विशेष जाँच करते हुए मामला आता है तो क्या पोस्ट क्या खराब पोस्ट हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कभी नहीं देखा है और कंट्रोवर्शियल इससे ज़्यादा विवेचना हम नहीं करना चाहेंगे। लेकिन पोस्ट कंट्रोवर्शियल था सर। वो हंगामा हो रहा था उसको कैसे टैकल किया गया? वो हंगामा को पूरी बल के दौर टैकल किया गया, समझाया गया, पोस्ट डिलीट किया गया। भाजपा के कार्यकर्ता थे और संगठन के लोग थे, किस तरह उन्होंने भाजपा को अपने में बंद किया? लेकिन उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ऑफिस है, ऑफिस के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया था और अंदर वार्ता चल रही थी। दोनों पक्ष के लोग थे, वार्ड पार्षद थे, नगर निगम के लोग थे, मेयर भी आए थे, डिप्टी मेयर के भी थे, मेयर के हस्बैंड भी आए थे। उन्हें समझाया जा रहा था। थोड़ा ईगो इश्यूज आ ही जाता है ऐसे मामलों में। जो अपनी बात करने की कोशिश कर रहे थे, समझते हुए उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया है और एक नया पोस्ट किया है। भाजपा कार्यकर्ता माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। माफ़ी मांगा गया, फेसबुक पोस्ट पर खेद प्रकट किया। फेसबुक के माध्यम से मैंने कुछ अल्फाज रखे थे, कुछ मैंने अपने विचार रखे थे। तो हमारे कुछ माननीय पार्षद जी हमारे पास आए कल शाम में, तो उनको लगा कि हम लोग भी उस पार्टी में दल में हैं, आप हम लोग को भी है ना, हम लोग का ईमान सम्मान आप रख लीजिए। तो मेरा सब 100% एक बात था, हर इंसान स्वतंत्र है, हर अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं। आप लोग भी हमेशा कुछ न कुछ अपनी बातें रखते हो, मैंने भी अपनी बातें रखी। अगर आपको लगा था तो उसके ऊपर मेरे पर कानूनी कार्रवाई करवा सकते थे, कुछ भी करवा सकते थे, FIR दर्ज करा सकते थे। लेकिन ये सबसे बहुत ही घोर निंदनीय है जो आज मेरे साथ इस कार्यालय में हुआ। एक समझ फिर आपके कार्यालय में हुआ क्या हुआ? दिख रहा है आपके केबिन के बाहर जो नेम प्लेट था वो भी टूटा पड़ा है, खिड़की की क्या हुआ आपके साथ? ये पूरे RSS बीजेपी बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता थे सब आ करके तोड़फोड़ करने लगे। और जो भी हो, बहरहाल आप लोग सबने देख ही लिया होगा। बहरहाल देखिए, मैं अपनी पूरी दरभंगा की जनता को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ। मेरी विचारधारा नथिंग, एक हिंदू मुसलमान लेकर मैं सभी को लेकर चलने वाली एक डिप्टी मेयर यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी भी मैं कार्य कर रही हूँ, तो आप पता कर सकते हैं कि मैंने हिंदू वार्ड में भी काम दिया, मुस्लिम वार्ड में भी काम दिया। मेरी कोई विचारधारा ये नहीं होती है कि हिंदू एक मुसलमान है। मैंने अपना कर्म बड़ी ईमानदारी के साथ किया, लेकिन उनके थॉट थे कि एक मुस्लिम डिप्टी मेयर होने के नाते आज मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है। आपने जो सोशल मीडिया पर लिखा, उनका आपत्ति था कि आपको माफ़ी मांगना, क्या आपने माफ़ी मांगी? देखिए, मैंने अपनी दरभंगा की जनता को तकलीफ अगर हुआ है मेरी बातों से, मैंने उनसे खेद प्रकट किया है।